मुक्ति कौन पथे? बाबा साहब इसका अगला कारण बताते हैं। कहते हैं, आप पर ही अत्याचार क्यों होते हैं? विचारणीय प्रश्न है। आप पर ही अत्याचार क्यों होते हैं, दूसरों पर क्यों नहीं होते हैं? तो इसका कारण बाबा साहब बताते हैं। कहते हैं, मैंने जो यथास्थिति वर्णन किया है वह यह सच है, तो उससे निकलने वाला सिद्धांत आज सबको मानना होगा। कौन सा सिद्धांत? यह सिद्धांत है, अगर आप अपने बल के भरोसे रहेंगे तो आप इस जुल्म का विरोध आप नहीं कर पाएंगे। अपने बल के भरोसे, इसका मतलब किसका बल हमको चाहिए? आगे कहते हैं, आपने सामर्थ्य नहीं है, आप में सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए आप पर जुल्म होते हैं। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। यदि आप में सामर्थ्य होता तो आप पर जुर्म ना होता। इस इलाके में आप ही केवल अल्पसंख्यक हैं, ऐसी बात नहीं। यानी आप ही अल्पसंख्यक हैं ऐसा नहीं, और भी अल्पसंख्यक लोग हैं। गांव में जिस तरह महार मांगों के 2-4 घर होते हैं, उसी तरह मुसलमानों के भी 2-4 घर ही होते हैं, किंतु उन मुसलमानों को कोई परेशान नहीं करता है। लेकिन आपके साथ हमेशा जुर्म होते रहते हैं, इसकी वजह क्या है? यानी घर 2-4 आपके हैं, महारों के हैं, मांगों के हैं, और इतने 2-4 घर मुसलमानों के हैं, लेकिन आपके साथ अत्याचार क्यों होते हैं? इसकी वजह बाबा साहब क्या बताते हैं, वो जानिए, समझिए। मुसलमानों के भी 2-4 ही घर होते हैं, लेकिन कोई उन पर अत्याचार नहीं करता है। उन पर अत्याचार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आपके 10 घर होते हैं, फिर भी पूरा गांव आपके पीछे पड़ा रहता है। यानी मुसलमानों के 2 घर हैं तो उन पर अत्याचार नहीं हो रहे। आपके 10 घर हैं, लेकिन आप पे अत्याचार हो रहे हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसके बारे में बाबा साहब का कहना है, समझाते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से सोचना होगा। मेरे विचार में इसका एक ही जवाब दिया जा सकता है कि कौन 2 मुसलमान घरों के पीछे भारत के मुसलमानों की सामर्थ्य और ताकत खड़ी है। मुसलमानों के 2 घर हैं, लेकिन उसके पीछे कौन सी ताकत खड़ी है? भारत के मुसलमानों की। यानी एक वो अकेले नहीं महसूस करते हैं, उनके भारत के मुसलमान उनका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। हिंदू लोग इस बारे में जानते हैं। इसी कारण 2 मुसलमानों से पंगा लेने की साधारणतया किसी की हिम्मत नहीं होती है। क्या कहते हैं? हिंदू लोग इस बात को जानते हैं, अगर हमने उनसे पंगा लिया तो भारत के एरिया के नहीं, भारत के पूरे मुसलमान उसके साथ खड़े हो जाएंगे। उन 2 घरों के पीछे अगर कोई पड़े तो पंजाब से लेकर मद्रास तक मुसलमान समाज अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या कहा? पंजाब से लेकर मद्रास तक, यानी पूरे भारत का मुसलमान उनके साथ खड़ा हो जाएगा। उनके साथ अगर अत्याचार होते हैं, उन 2 परिवारों को इसका पूरा एहसास होता है, उनको भरोसा होता है कि अगर मेरे साथ अत्याचार होगा तो मेरा समाज, मेरी जात मेरे साथ खड़ी है। इसीलिए पूरी निर्भयता के साथ वो अपना जीवन यापन करते हैं। आपके बारे में हिंदू लोगों को यकीन होता है कि आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। ये विश्वास उनको हो जाता है कि आपके साथ अगर हिंदू अत्याचार करेगा तो आपकी मदद के लिए आपका समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपके लिए कोई दौड़ा नहीं आएगा। बाबा साहब कहते हैं, आपके लिए आपका समाज दौड़ा नहीं आएगा। आप रुपयों की मदद कोई नहीं देगा। आपको रुपयों की जरूरत पड़ेगी तो कोई मदद नहीं करेगा, और कोई अधिकारी भी आपके पीछे खड़ा नहीं होगा। मामलातदार और पुलिस भी उन्हीं में से होते हैं। मामलातदार मतलब रेवेन्यू विभाग के लोग, और पुलिस विभाग उन्हीं में से होती है। जो सवर्ण और अस्पृश्य के बीच में यदि विवाद होता है तो आखिर वो अपनी जाति का साथ देते हैं। सवर्ण यदि अस्पृश्य है तो वो अस्पृश्य का साथ नहीं दे पाएगा, वो कर्तव्य का नहीं जाति का साथ देते हैं। कौन? सवर्ण। कर्तव्य का नहीं, उनका कर्तव्य क्या है कि निष्पक्ष काम करें, जो दोषी है उसको दंड दे, जो निर्दोष है उसकी सुरक्षा करें। तो वो कर्तव्य का साथ नहीं देते हैं, साथ के साथ देते हैं अपनी जाति का। हिंदुओं को ये बात अच्छी तरह से पता होती है। आपकी इसी असहाय स्थिति के चलते हिंदू लोग आपके साथ जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं। इस विवेचन से 2 बातें प्रमाणित होती है। पहली, सामर्थ्य के बगैर आप इस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि विरोध के लिए जरूरी है ताकत,
आज आपके पास नहीं है। जो ताकत आपको जरूरी है वो ताकत आज आपके पास नहीं है। इन दो बातों के साबित होते और बात अपने आप साबित हो जाती है। भाई साहब कहते हैं दो बातें साबित होते ही अन्य बातें अपने आप साबित हो जाती हैं। वो अन्य बातें क्या है? जैसे वह यह कि आपको जिस सामर्थ्य की जरूरत है वह आपको बाहर से कहीं से प्राप्त करना होगा। सामर्थ्य जो चाहिए वो आप में नहीं है तो आपको कहीं बाहर से उसे प्राप्त करना होगा। आप यह सामर्थ्य कहाँ से पाएंगे, यही असल में बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं वो सामर्थ्य आप कहाँ से पाएंगे, यही विषय तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, यही सवाल महत्वपूर्ण है। आपको खुले दिमाग से इस पर विचार करना चाहिए कि हमको वो सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त करनी है। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही। अगले वीडियो में अगला कारण लेकर फिर आएंगे। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब